हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच लेके आई हूँ। लोग बोलते हैं टाइम टेबल अपना डिसाइड होना चाहिए, बहुत सुबह उठना चाहिए और उसके बाद सारा काम आप रूटीन में करना चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सुबह उठें और सब काम टाइम से करें। टाइम से करना है, पर बहुत सुबह उठने का बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सुबह उठ के सब काम कर रहे हो। आप एक निर्दिष्ट टाइम से उठिए और वो आपको डिसाइड करना है आप कब उठेंगे। तो पर हर चीज़ का एक नियम होना चाहिए। जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुबह उठते हैं तो उनका अच्छे से सारा लेसन वगैरह कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से एक टाइम टेबल लाइफ में होना चाहिए। दूसरा है कि जब हम सोचते हैं कि बहुत परेशान है, कोई काम मेरा हो ही नहीं रहा, इतना एफर्ट लगा रहे, सक्सेस नहीं हो पा रहे, मेरा किस्मत ही खराब है, तो ये सब सोच के अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। किस्मत एक लिफ्ट की तरह है जो कभी भी धोखा दे सकती है, पर जो आपका हिम्मत है, आपका कोशिश है, वो जो है एक सीढ़ी की तरह है जो चढ़ने में कठिनाई तो होती है पर वो जरूर आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो किस्मत को कोसने से अच्छा है आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। मंजिल आपके हाथ पकड़ के आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। फिर है कि देखिए, दूसरों के ऊपर थोड़ा दया भावना रखना ही चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारे डेज मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, पेरेंट्स डे, बहुत सारे डेज है। क्यों नहीं हम एक रोटी डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई रोटी डे सेलिब्रेट करे तो जो कुछ हमारे ही लोग हैं हमारे बीच में जो पर्याप्त भोजन उनको नहीं मिल पाता है, तो कम से कम उस हिसाब से उनको कुछ भोजन का व्यवस्था हो जाएगा। इस तरीके से ये कोशिश एक होना चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरा है कि बड़े बुजुर्ग के साथ भी थोड़ा बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए वो तो बड़े बुजुर्ग जो है वो उनका जो एक अनुभव है वो एक नायाब तरीका है। वो कुछ ही पल में आपको अपने जिंदगी का सारा कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज आपको बताएंगे। उनके सानिध्य में बैठिए, उनसे बातें करिए तो आप जरूर मोटिवेट होंगे। दूसरा है घमंड जो है, घमंड एकदम नहीं करना चाहिए। आप बुलंदी पे जाइए, बुलंदी आसमान छूइए, परंतु ये ध्यान रखिए कि आसमान में कोई सीट नहीं है, बैठने का कुर्सी नहीं है, वहां कोई बैठ नहीं सकता। उसी तरह बुलंदी के शिखर में पहुंच के घमंड नहीं करना है, वो कभी भी नीचे आ सकते हैं। इसलिए कोई भी बुलंदी में चढ़े और उसको ये ध्यान रखना कि यहाँ कोई बैठने का, परमानेंट बैठने का जगह नहीं है। आसमान में जिस तरीके से बैठने की जगह नहीं होती है, उस तरीके से बुलंदी में चढ़ने वाले लोगों को भी ध्यान में रखना है कि वहाँ कोई बैठने की जगह स्थिर नहीं है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है। देखिए, अभी हम लोग कुछ आपदाओं से गुजरे हैं पिछले 2 साल से, उसमें मेरे ख्याल से हम सभी को कुछ ना कुछ लेसन मिला है। यदि आप बेस्ट टीचर ऑफ द यदि ईयर आप पूछे तो कोविड-19 इज द बेस्ट टीचर। क्यों? उन्होंने आपको समझा दिया कि जीवन का सत्य क्या है। आप कितने भी गुणवान हो, विद्यावान हो, बलवान हो, पैसा वाले हो, पर कोविड के आगे सब हार गए। बहुत लोग पैसे वाले, धनवान होने के बावजूद भी उनको बहुत ही दर्दनाक मौत मिला। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो किसी के साथ, सब स्वस्थ रहे। पर इससे बहुत सीख मिला है। तो इस सीख से हमको सीखना है कि गरीबों को दया माया करना है, पशुओं के लिए थोड़ा सा भोजन वगैरह का बंदोबस्त करना है। तो ये जो पिछला हमारा तजुर्बा रहा 2 साल का, वो भयंकर तजुर्बा रहा कि देखिए
कितना भी पैसावान होने के बावजूद भी उन्हें कोई ऐसा साथ नहीं मिला, वो तकलीफ़ में सहते सहते ही चले गए। इसलिए जान लीजिए, कोई भी तस्वीर में साथ नहीं देता, तकलीफ़ में ही साथ देता है। किसी के यहाँ सुख में आप मत जाइए, पर दुख में ज़रूर जाके खड़े हो जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे मिल के रहना है, सबसे जुड़ के रहना है। देखिए, जब उस समय था पेंडेमिक के टाइम में, लोग एक दूसरे से घर ही में बंद थे, एक दूसरे से फ़ोन में बात करना चित करते, क्योंकि अंदर अंदर भयभीत थे। बात करने से थोड़ा साहस हो रहा था, जानकारी एक दूसरे का लेने से। परंतु ये हमेशा के लिए रहना चाहिए, ये नहीं कि वो बीत गया तो हम फिर से अपने में आ गए। तो ये इंसान का फितरत होता है, इंसान अपने अनुसार जीना चाहता है। पर आप एक बार इस तरीके से भी सोच के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको लाभ होगा। दूसरा है, जो काम हमें आज करना है या जो उसको कभी भी कल में नहीं टालना है। जो कल में गया, कल के लिए छोड़ा, वो टल गया। जो परसों के लिए छोड़ा, वो बरसों बीत गया। जो आज के लिए किया, वही राज किया। और विश्वास किसी का मत तोड़िए, सम्मान किसी का मत तोड़िए। यही मेरा आज का स्पीच है, मोटिवेशनल स्पीच है। मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा बहुत अपने अंदर इस चीज़ को ज़रूर विकसित करेंगे। धन्यवाद।